हमारा बेटा साहिल, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन पास नहीं हो रहा। एक एक कक्षा में 3-3 बार फेल हो गया। मुझे लगता है कि उस पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। गुरुदेव, कोई मंत्र दे दीजिए उसे ताकि वो पास हो जाए। हाँ गुरुदेव। अगर ऐसा कोई मंत्र होता तो वो मंत्र मैं देश के सभी बच्चों को रटवा देता, ताकि देश के किसी भी बच्चे को पढ़ाई में इतनी मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। अंधविश्वास से बचो, सब ठीक होगा। मत्थेण वंदामि गुरुदेव। दया पालो। गुरुदेव। मत्थेण वंदामि गुरुदेव। मत्थेण वंदामि गुरुदेव। पधारो गुरुदेव। दया पालो। हमें तो पता ही नहीं चला कि गोचरी का समय हो गया। नहीं नहीं, मैं गोचरी के लिए नहीं आया हूं। बहन ने बताया था ना कि तुम्हारे बेटे पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, तो मैं उसका जादू टोना उतारने आया। देखो तो एक बार। कहाँ है आपका बेटा? देखो वो अपने कमरे में। चल। गुरुदेव, मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ। क्यों? वो अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देता है। क्या बोलक रहता है? नहीं नहीं गुरुदेव, वो हमारे साथ ही रहता है, बस वो कमरे में किसी को आने नहीं देता है। हम जाएंगे, चलो। पधारिए गुरुदेव। मत्थेण वंदामि गुरुदेव। तो ये जादू टोना हुआ है आपके बेटे पर। बेटा साहिल, ये क्या है? ये सब हमने तुम्हें अलग कमरा दिया कि तुम पढ़ाई करो, और तुम ये सब पढ़ाई कर रहे हो। सही समय पर ध्यान न देने का ये नतीजा होता है। बच्चों को ऐसी अकेलापन दोगे तो ऐसी ही नग्नता और अश्लीलता बढ़ेगा भी, देखेगा भी, सीखेगा भी और करेगा भी। इसमें सिर्फ बच्चों का ही क्या दोष? माता पिता के पास उन्हें संस्कार देने का समय ही नहीं, धर्म और ज्ञान सिखाने के लिए गुरु के पास जाने के लिए समय तक नहीं। अभी तो बच्चा अकेले में अश्लील साहित्य पढ़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे यंत्र आ जाएंगे जिससे बच्चे चलते फिरते नग्नता और अश्लीलता देखेंगे। माता पिता को सही समय पर ध्यान देना चाहिए बच्चों पर कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है और वो कैसी संगति में रह रहा है। अंकल तो ये ठीक है। बच्चे अपने माँ बाप का ऐसे नाजायज फायदा मत उठाओ। उन्होंने तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधाएं दी, सब कुछ दी। सुडो क्या ये है उसका नतीजा? गुरुदेव, चल बस, माफ कर देना गुरुदेव। घर घर जाके गोचरी में लाते पानी भोजन, हो घर घर जाके गोचरी में लाते पानी भोजन। सादा जीवन ऊंचा चिंतन स्वयं करे धोवन, तपती धूप हो या हो ठिठुरन नंगे पाँव चले,
अंदर बाहर शांत है रहते, काम क्रोध से परे रहे। केश लोच है कठिन साधना करे मोक्षगामी, मथेण वंदामी गुरुवर मथेण वंदामी। गुरुदेव, दिगंबर मुनि होना महान है या श्वेतांबर मुनि होना? जो शुद्ध संयम पाले, जो खुद को बड़ा ना समझे और दूसरों को छोटा ना समझे, वो महान और मुनि दोनों हैं। चोरी झूठ वासना परिग्रह से रहते हैं दूर। गुरुदेव, नारनौल से लेके खंडेला तक यहाँ पर कोई जैन धर्मी नहीं है। 20-30 कोस तक कोई गांव भी नहीं है। विश्राम की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था शायद ही हो पाए। खंडेला के बाद ही जैन गांव प्रारंभ होंगे। कुछ देर यहीं बैठ के विश्राम कर लेते हैं। गुरुदेव, पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाइए। छाया वाले स्थान में कीड़ी आदि लघु जीव ज्यादा होते हैं या फिर आ जाते हैं। वहां जीव हिंसा की संभावना है, इसीलिए मैं छाव में नहीं गया। मैं यही धूप में ठीक हूं। गुरुदेव, यहाँ आसपास में कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। गुरुदेव, आपने बताया कि आप जब राजस्थान की ओर विहार करते थे तो आहार पानी की व्यवस्था कभी हो भी जाती थी और नहीं भी। हाँ, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब रेलगाड़ी आने का समय होता था तब मुनिराज वहां पहुंच जाते थे और वो रेलवे के इंजन से गर्म पानी लेकर आ जाते थे। जलते हुए कोयलों का संगठा होने के कारण उसका प्रायश्चित भी लिया जाता था। हो गई पानी की व्यवस्था। प्रणाम महाराज। गुरुदेव, जय मोदी जी। गुरुदेव, देखिए गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव को क्या हो गया? गुरुदेव, संभालिए। उठिए गुरुदेव, गुरुदेव, उठाइए आदेश। जय मोदी जी। संधारा करा दो, संधारा करा दे जय। संधारा करा दे। आप ये दवाई ले लीजिए, तबीयत संभल जाएगी। अब तबीयत नहीं संभलेगी आदेश। मुने संतारा नहीं कराते तो व्रत ही करा दे। संतारा करा दे जय। तपस्विनी बहन चंचल
अपने तपोवन से मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी आज की रात आराम से कट जाए। गुरुदेव की तबीयत बिगड़ ये सब हटा दो। हटा दो। सूर्यास्त होने वाला। सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त होने वाला है। इनको बैठाइए और खांसी करवाइए ताकि सांस लेने की नली में अगर बलगम जमा हो तो निकल जाए। जी डॉक्टर साहब। गुरुदेव उठिए गुरुदेव। आराम से। आदित्य जी आराम से उठाइए। उठिए उठिए उठिए। आराम से गुरुदेव। आराम से। खांसी गुरुदेव। खांसी है। खांसो गुरुदेव। गुरुदेव खांसो गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव खांसो गुरुदेव। खांसो गुरुदेव। खांसो गुरुदेव। खांसो गुरुदेव। गुरुदेव खांसो गुरुदेव। खांसो गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव खांसो गुरुदेव। गुरुदेव खांसो गुरुदेव। गुरुदेव 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 खांसो गुरुदेव। गुरुदेव खांसो गुरुदेव। गुरुदेव 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 खांसो गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव खांसो गुरुदेव। गुरुदेव 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 खांसो गुरुदेव। गुरुदेव 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 सो फ्रेंड्स, जब मूवी का लास्ट सीन शूट हो रहा था, वो लास्ट सीन हुआ था शालीमार बाग शूट, और जब मम्मी भी गई थी शूटिंग में, और आप सब देखना, आपको मम्मी दिख जाएगी और आप सब बताना आपको मूवी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, ये रही मम्मी, आप सब देख सकते हो। और फ्रेंड्स, हम भी गए थे, मैं और मेरी हंसी बहन, और फ्रेंड्स हम दोनों तो आ गए थे क्योंकि उस टाइम ना गर्मी थी और ना हम सर्दियों वाले कपड़े पहन के चले गए थे। ये हुई थी मार्च की स्टार्टिंग में हुई थी मूवी की शूटिंग, और जब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी थी तो हम सर्दियों के कपड़े पहन के चले गए थे। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रखी थी वहाँ पे भीड़ की वजह से, तो हम दोनों ना घर पे वापस आ गए। और मम्मी ने वहाँ पे पूरी शूटिंग देखी, और मम्मी सीन्स में भी आई, 2-3 सीन में आई है मम्मी, और वैसे एक बार ही देखी पास से तो बिल्कुल। और फ्रेंड्स, आप सब बताना आपको मूवी कैसी लगी, और हम सबको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मूवी। और गाइज, आप सब ने देखी है मूवी या फिर नहीं देखी, ये भी मुझे ज़रूर बताना। अपने टीवी पे, फ़ोन पे या फिर अपने पास वाले थिएटर्स में देखी है या फिर नहीं। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छी लगी पर्सनली मूवी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलूंगी कल के एक नए व्लॉग के साथ। अब मैं ये व्लॉग यहीं एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।